हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आप सभी के चैनल लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व एवं भारत के भूगोल से संबंधित लगभग 300 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं सिलेबस के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न 1 कह रहा है कि पृथ्वी की जो मंदाकिनी है, प्रश्न 1, पृथ्वी की जो मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा बोलते हैं, को सबसे पहले किसने देखा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका गैलीलियो गैलीली इसका सबसे पहले इसको देखा था, पृथ्वी की मंदाकिनी, जिसका नाम क्या है, आकाशगंगा। ठीक है, मंदाकिनी को ही आकाशगंगा बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि विश्व का भूगोल का संस्थापक ये कौन था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी एरेटास्थनीज ये विश्व के भूगोल के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 का ए। ठीक, केपलर ने ऐसा सिद्ध किया था। फोर्थ क्वेश्चन, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धूमकेतु की भी बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ का ऑप्शन सी। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है, जो सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है उसका नाम बताना है, तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का विकल्प डी। ठीक, निहारिका ये सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय शैल नहीं है। ठीक है, अग्नेय शैल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए, डोलोमाइट ये अग्नेय शैल नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है कि मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षरोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर रोपण किए जाते हैं। इस रोपण का जो नाम है वो रोपण विधि उस रोपण विधि का नाम बताना है मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए। ठीक है, तो सेवंथ का राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, वात रोध इसको बोलते हैं। ठीक है, सी विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खाद्य खड्ड बने हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अवनालिका जिसे गुली भी बोलते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं, जो ऑप्शन हो जाएगा नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन डी, जो क्या होता है मरुस्थलों में दिखाई देती है। ये जो छत्रक शैली होती है ये विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां होती हैं इस तरह से, और ये कहाँ दिखाई देती हैं, मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। 10th प्रश्न कह रहा है मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा 10th का ऑप्शन सी। ठीक है, लैगून बोलते हैं उसे। ठीक है, जो कोई क्या होता है, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा थोड़े रूप में या आंशिक रूप में जिसे बोलते हैं या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को ही लैगून बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है कि वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं। ठीक है, किस रूप में, वलयाकार रूप में, तो आंसर हो जाएगा 11 का सी। ठीक है, वलय के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कह रहा है कि बार बार बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है ये क्या है, तो आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी मृदा प्रदन का इसमें भी रोल होता है, वनोन्मूलन का भी होता है, और नदी दल का अवसाद भी बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है। प्रश्न 13 प्रश्न कह रहा है नदी का जो अपरदन है इसे सबसे अधिक कहाँ अधिक होता है, जहाँ पे क्या होता है, 13 का ऑप्शन सी नदी का प्रवाह तेज होता है, वहीं पर नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है। प्रश्न 14 सबसे लंबी नदी, प्रश्न 14 ऑप्शन हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए। ठीक है, नील नदी है, और ये कहाँ है नील नदी, तो ये है हमारी अफ्रीका में नील नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 15 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की परत के भीतर हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। भू विज्ञान के अध्ययन कहलाता है पृथ्वी के इंटीरियर में या पृथ्वी की परत के भीतर जो हलचल होती है उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, भू विज्ञान के अंतर्गत अंदर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न 16 पृथ्वी तल के नीचे पिघली हुई चट्टानों को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी तल है हमारे इसके अंदर कह रहा है कि इसके अंदर पिघली हुई जो चट्टानें हैं उनको क्या कहा जाता है, तो आंसर 16 का ऑप्शन डी मैग्मा बोलते हैं इसे, जो कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में बाहर ऐसे देखा होगा आपने, आते हुए देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 17 क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए। ठीक, प्रशांत महासागर में ये पाई जाती है, और ज्वालामुखी पर्वतमाला की बात कर रहा था। प्रश्न 18 प्रश्न कह रहा है कि सुनामी ये नाम दिया गया। ठीक है, सुनामी नाम किया दिया गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, समुद्र के नीचे की जो तरंगे होती हैं इन्हें ही सुनामी के नाम से जाना जाता है या इन्हें ही नाम दिया जाता है।
प्रश्न 19 कह रहा है कि इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ है, और ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। तो आंसर हो जाएगा 19 का ए। ठीक, माउंट सिंगाबुंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है कि भूमध्य क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी। ठीक है, संवहनी वर्षा बोलते हैं इसे। जो भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में जो गहन वर्षा के जो कारण होता है वो होता है संवहनी वर्षा। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बारिश के बादल है? जो बारिश के बादल हैं वो कौन है 21 में? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो बी है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ए 2 और 3 मतलब वर्षा, स्त्री, मेघ, ये जो है बारिश के बादल कहलाते हैं। और जो हमारा तीसरा है कुमुलो निम्बस, ठीक है, ये भी जो है बारिश के बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? सबसे शुष्क स्थान की बात कर रहा है और कहाँ पे? पृथ्वी तल पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 22 का विकल्प बी। ठीक है, चिली में है। चिली कहाँ पड़ता है? ध्यान रखिएगा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में। ये वाला जो पार्ट आपने देखा होगा, जो है ये वाला पार्ट आपने देखा होगा, ये चिली का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न 23। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? बारिश के साथ साथ अगर हिमपात होता है और साथ में होता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, बर्फीली बारिश। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही कूट का जो है प्रयोग करना है या चुनना है। तो आंसर हो जाएगा 24 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट देखते हैं और इसके बाद जो है हम इसको आंसर को बताते हैं। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर कूट को देखें तो राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, ये राइट हो जाएगा, मतलब ए का 2 से। ऑस्ट्रेलिया जो है ये यहाँ पे स्थानीय पवन जो है यहाँ बिली बिली बोलते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारा बी जो है, बी का तीसरे से है, मतलब कि चीन में जो है टाइफून बोलते हैं। और इसके बाद फ्रांस आता है जो सी पे है, तो ये चाहेगा चौथे नंबर से मैच करेगा। फ्रांस में मिस्ट्रल के नाम से स्थानीय पवन जानी जाती है। ठीक है, जो चक्रवात के रूप में या हरिकेन के रूप में जाने जाते हैं। फिर आता है वेस्ट इंडीज़, तो वेस्ट इंडीज़ जो है ये प्रभंजन या हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में प्रभंजन या हरिकेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्या 25 प्रश्न कह रहे हैं कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ जो है बना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है, और ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए। ठीक है, मॉन्ट्रियल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन कह रहे हैं कि समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्व सामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? तो आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 कह रहा है कि रेड डाटा बुक में जो किसका विवरण दर्ज होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, ये राइट हो जाएगा, संकटग्रस्त पौधों व जीवों का। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 बोल रहा है कि स्पेस दिया वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों को त्याग करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, उन्हें पर्णपाती वन बोलते हैं, जो निश्चित मौसम में जो है अपने पत्तों को त्याग करते हैं या गिराते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी। ठीक है, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, ये इसका राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 30 का विकल्प ए। ठीक है, परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोयला है, जो उच्चतम कोटि वाला यह कह सकते हैं उसको, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो कोयला है, कोल है, वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन डी। ठीक, एंथ्रेसाइट सबसे बेहतर क्वालिटी का कोयला माना जाता है। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है अजैव और नवीकरणीय है? तो आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी। ठीक है, जल जो है ये एक अजैव है और नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट वर्ड 33 क्वेश्चन कह रहा है तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार के कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है और कौन सी विद्युत तापीय? तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, एंथ्रेसाइट जो है इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सबसे बेहतर क्वालिटी का कोयला होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? राइट हो जाएगा इसका सी। ठीक, कोबे में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है गाइस? तो हो जाएगा इसका आंसर ए। ठीक है, सुंडा खाई जो है ये हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। ठीक है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई सुंडा खाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट बैरियर जो है ये कहाँ है? एक प्रकार से रीफ है, पूरा नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 36 का विकल्प ए, प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है कहाँ पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 37 का बी, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक, कहाँ पे? आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का जो ये मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पे
अगर देखें तो ये वाले पार्ट में जो है आपने देखा होगा, ये वाले पार्ट में जो है यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप शेल्फ है? ठीक है, चौड़ा महाद्वीपी, सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपी शेल्फ किसका है महासागरों में से? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, आर्कटिक महासागर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन कह रहा है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है किनको जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट 40 कह रहा है निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? एड्रियाटिक की जो रानी है ये किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, वेनिस को कहा जाता है एड्रियाटिक की रानी। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट जो है, ऑप्शन को देखें तो बी जो है इसका राइट हो जाएगा, लैक्टोमीटर जो है ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न के 42 प्रश्न कह रहा है कि मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा 42 का विकल्प ए, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो है मानव द्वीप है, जिसे आइलैंड ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 43 गाइस क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 43 का बी, जॉर्जिया की नहीं लगती है। ठीक है, 44 क्वेश्चन कह रहा है डाइक का निर्माण विशेषता निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? डाइक का निर्माण, तो आंसर हो जाएगा 44 का बी, हॉलैंड में जो इसका निर्माण किया जाता है डाइक का। प्रश्न 45 प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये कौन सा है और किस दृष्टि से क्षेत्रफल की? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, राजस्थान है। 46 प्रश्न देखते हैं। 46 प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन ए, गोवा है। राजधानी पणजी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 राज्य और राजधानी का सही मिलान कीजिए। तो जो सही मिलान है उसको चुनना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 47 का बी जो विकल्प है, झारखंड जो है ये सही है, जिसकी राजधानी क्या है? रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 48 निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? जो सही जोड़ा है उसे पहचानना है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा जो अगरतला है ये इसकी सही मैच है या सही जोड़ा, या हम कह सकते हैं इसकी त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 भारत का कौन सा राज्य जो संरक्षित राज्य है? तो आंसर हो जाएगा 49 का विकल्प डी। ठीक है, सिक्किम जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 प्रश्न पे। 50 भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा 50 का ए, कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी भाग की बात कर रहा है तो ये वाला जो भाग है ना ये, ठीक है, जो केरल है हमारा, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटक। तो ये वाला जो पार्ट है क्या है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 51 पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत में अलग स्थित है? तो आंसर हो जाएगा 51 का विकल्प जो है राइट हो जाएगा सी, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 52 प्रश्न कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर निम्न जो है किन देशों में विवाद है? तो आंसर हो जाएगा 52 का सी, भारत और पाकिस्तान में विवाद चल रहा है। 53 कह रहा है कि व्हीलर द्वीप जो है इसका क्या नया नाम है? तो आंसर हो जाएगा 53 का सी, अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसे रखा गया है व्हीलर द्वीप का नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 प्रश्न कह रहा है दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो आंसर हो जाएगा 54 का बी, ये हमारा अंटार्कटिक में स्थित स्वचालित स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्या 55 का निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख नहीं बनाती है? तो आंसर हो जाएगा 55 का बी, ताप्ती नदी जो है ये ज्वार नदमुख नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 56 का विकल्प ए, नैनीताल जो है इसे जाना जाता है इस नाम से। प्रश्न 57 कर्नाटक स्थित जोग प्रपात जो है किस नदी पर है? और तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, शरावती नदी पर जो है जोग प्रपात है। 58 प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा 58 का विकल्प डी, वेम्बनाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी जो है झील है, वेम्बनाथ झील। याद रखिएगा इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फंस सकता है। 59 निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ज्वार नदमुख एस्चुरी है? तो आंसर हो जाएगा 59 का विकल्प डी, नर्मदा जो है ये एस्चुरी है या ज्वार नदमुख है। क्वेश्चन 60 कह रहा है कि मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा इसका राइट ए, मुंबई में पवन विमुखी है, जो मुंबई है ये क्या है? पवनाभिमुखी है, इसलिए यहाँ पे जो है पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न के 61 प्रश्न कह रहा है भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा 61 का विकल्प जो है ए जो है मानसून जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 62 प्रश्न कह रहा है कि वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र जो है आंसर हो जाएगा इसका 62 का बी, कश्मीर में लेह जो है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से जो है कम वर्षा वाला ये क्षेत्र है लेह।
नेक्स्ट क्वेश्चन 63 कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है। पूरे भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है दक्षिण पश्चिम से आता है, तो ये हो जाएगा 63 का डी। ठीक, 15 जुलाई तक पूरे भारत में जो है ये फैल जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 64% पे। 64% कह रहे भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक जो है दुष्प्रभावित है। तो आंसर हो जाएगा 64 का बी, आंध्र प्रदेश जो है इससे सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65% कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। 67% कह रहा है कि पूर्णतः कार्बनिक जिसे ऑर्गेनिक बोलते हैं बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है। तो आंसर हो जाएगा 66 का जो विकल्प हमारा है बी, सिक्किम जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 67% पे। 67% भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। सिंपल सा है, खरीफ जो फसल होती है उसकी कटाई किस वर्ष में की जाती है। तो आंसर हो जाएगा 67 का सी, सितंबर से अक्टूबर माह में की जाती है। ठीक है, किसकी, खरीफ की फसल। नेक्स्ट बढ़ते हैं 68% पे। भैंसों की निम्नलिखित में नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी, सुरती। नेक्स्ट बढ़ते हैं 69% कह रहा है कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दूध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। तो आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन ए, आहार सांद्र की पूर्ति में वृद्धि करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70% कह रहा है कि भारत में 1936 में से स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का जो है नाम था वो क्या रखा गया था। तो आंसर हो जाएगा 70 का सी, हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या रखा गया था, हेली राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 71 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 71 का डी, जिम कॉर्बेट जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72% कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, मिजोरम में जो है ये डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। 73% कह रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आंसर हो जाएगा 73 का बी, मध्य प्रदेश में जो है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न 74 भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 74 का ए, ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न के 75 पे। 75 कह रहा है सरिस्का और रणथंभौर जो है निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 75 का बाघ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन अबू धाबी जो है ये राजधानी किसकी है। तो आंसर हो जाएगा 76 ए, ये यूनाइटेड अरब अमीरात की है। ठीक है, UAE की है, यूनाइटेड अरब अमीरात की है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए, रूस में सबसे ज़्यादा जो है प्राकृतिक भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 विलवणीकृत समुद्री जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पाद है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 78 का सी, सऊदी अरब। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं प्रश्न क्या 79 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लॉफिंग जैक जो है कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 79 का विकल्प बी, कूकाबारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्या 80% कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी का बी, फिजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्या 81 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन ए। ठीक, भारत और श्रीलंका जो है ये पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 82% कह रहा है न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। कहाँ के, न्यूजीलैंड के निवासी। आंसर हो जाएगा ए, कीवीज। ठीक है, क्या है, कीवीज जो है इसको इन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 83 किसका मिलान सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 83 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, लॉन्ग कायरूस जो है ये मिलान सही नहीं है, बाकी शेष विकल्प सही है। ठीक है, 84% पे चलते हैं। 84% कह रहा है कि डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट जो है ये कहाँ स्थित है। एयरपोर्ट है ये डाओचेंग एडिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा 84 का डी विकल्प जो है तिब्बत में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85% कह रहा है कि पर्थ में लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, पर्थ अंकारा पेरिस जो लंदन है ये सबसे छोटा हवाई मार्ग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 86% 86 पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त मतलब गर्म स्थान कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा 86 का विकल्प बी, अल अजीज़िया लीबिया। ठीक है, अल अजीज़िया लीबिया जो है ये सबसे जो है क्या है सबसे गर्म स्थान है जो लीबिया में पड़ता है, नाम है इसका अल अजीज़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 कह रहा है कि अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 87 का सी, भूमध्य सागर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 88% पे। 88% कह रहा है कि बाड़ा क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गाँव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 89 पे। जो है सुंडा गर्त कहाँ है, सुंडा जो गर्त है ये कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये हिंद महासागर में है और सबसे गहरा है गर्त हिंद महासागर में।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा 90 का डी, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट का उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 91 91 कह रहा है कि विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो आंसर हो जाएगा 91 का ए, रूस जो है ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, स्विट्जरलैंड में ऐसा है, कोई भी यहाँ पे खनिज निक्षेप नहीं है। नेक्स्ट 93 पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा 93 का ए, एंडीज़ पर्वतमाला है। ठीक है, एंडीज़ पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है। 94 उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा 94 का बी, सिद्र जो है इसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 कह रहा है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 95 का डी, प्रेरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 96 क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका में आश्वन डैम जो है द्वारा बनाई गई झील क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, नैशार झील है। ठीक है, कौन सी है? नैशार झील है जो आश्वन डैम के द्वारा बनाई गई झील है। 97% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक है? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 सिरोक्को तूफान का सही दिशा का चयन करना है। कौन सा तूफान? सिरोक्को तूफान। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ए। ठीक है, सहारा से भूमध्य सागर की ओर इसकी सही दिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 कह रहा है कि अमेरिका में शीत लहर की वर्तमान अवधि का जो है कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा 99 का ए, ध्रुवीय ववंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 कह रहा है कि पनामा नहर का जो निर्माण है ये किस वर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये हुआ 1914 में। ठीक, कहाँ पे है पनामा नहर? तो ये हमारी उत्तरी जो है मध्य अमेरिका और जो है दक्षिणी अमेरिका के बीच में पड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेरू की जो राजधानी है 101 ये क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा पेरू की राजधानी क्या है? बगोटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है? बगोटा है पेरू की राजधानी, पूछा जा सकता है प्रश्न। 102% कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ये अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है, विकल्प सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 103 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, सहारा मरुस्थल है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, 104% कह रहा है कि मसाई जो है निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? कौन सी मसाई? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे विकल्प डी। ठीक है, तंजानिया की जो है ये आदिम जनजाति है मसाई। 105% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 105 का विकल्प हमारा ए जो है यूनाइटेड किंगडम जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106% कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? और मुख्य तांबा उत्पादक देश की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा 106 का विकल्प जो हमारा है डी जो है रूस जो है ये मुख्य रूप से तांबा उत्पादक देश। चेरनोबिल जो है ये परमाणु संयंत्र जो है अब बंद है, कि ये कहाँ पर है? ठीक है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है अब बंद है, ये कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 107% का बी, यूक्रेन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है ये कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा 108 का ए, ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। 109 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में किस भोजन उत्पादन की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो आंसर हो जाएगा 109 का विकल्प जो डी है ये हो जाएगा गो मांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 110% कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा 110 का सी, सिसिली का स्ट्रॉम्बोली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 ये कह रहा है कि विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा 111 का विकल्प जो बी है, ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है ये विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन जो कहाँ पड़ती है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 112 निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है? तो ये हो जाएगा हमारा 112 का सी, हेडलैंड। ठीक है, क्या है? हेडलैंड। नेक्स्ट है 113% कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा 113 का विकल्प बी, नील नदी है जो अफ्रीका में पड़ती है, उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 7% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 115% कि पनामा नहर जो है ये स्वज नहर से से भिन्न है क्योंकि जो पनामा नहर है ये स्वज नहर से भिन्न है क्योंकि राइट हो जाएगा इसका, इसमें लॉक या जलपास प्रणाली है इसलिए ये जो है भिन्न है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 116% का भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा 116 का बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। 117% कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यांग टीसी नदी जो है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है।
नेक्स्ट है 118 प्रश्न कह रहा है कि नहरों का देश किसे कहा कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा 118 का बी, पाकिस्तान को जो है बोलते हैं नहरों का देश, जो इस समय जो है बाढ़ से ग्रसित देश चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 प्रश्न का, निम्न के देशों में किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 119 का ए, स्विट्जरलैंड में जो है कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 120, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ये हमारा जो है जो सहारा है ये किस दिशा में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा उत्तरी दिशा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 121 प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा 121 का हो जाएगा विकल्प बी। ठीक, अफ्रीका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 122 और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार गुजरती है, दो बार गुजरती है काटती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 122 का बी, लिम्पोपो नदी ये कहाँ है, अफ्रीका में है, मध्य अफ्रीका में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 123 में निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा 123 का बी, ये हो जाएगा बमाको। ठीक है, क्या होगा, बमाको। नेक्स्ट बढ़ते हैं 124 प्रश्न कह रहा है कि जायरे का जो है पुराना नाम क्या था, किसका, जायरे का, तो आंसर हो जाएगा 124 का सी, कांगो था जायरे का पुराना नाम। ठीक है, कांगो बेसिन भी यहीं पड़ता है, इसी के नाम पे था। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ा सही नहीं, तो आंसर हो जाएगा 125 का विकल्प डी, डेक्को टोम्बो मत्स्य जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 126, कौन सा सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से कौन जाना था, तो आंसर हो जाएगा 126 का ब्राज़ील जो है इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 127, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है कितनी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 8850। ठीक है, लगभग जो है 8 किलोमीटर से ऊपर। ठीक है, 8 किलोमीटर से ऊपर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 128 और 128 प्रश्न कह रहा है कि यूके के बर्मिंघम जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बर्मिंघम। नेक्स्ट 129, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 129 का राइट हो जाएगा बी, यहाँ पे रियाल है, क्या है, रियाल। 130 प्रश्न कह रहा है कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन है, तो आंसर हो जाएगा 130 प्रश्न का डी, दक्षिण अमेरिका जो है ये सबसे आर्द्र महाद्वीप है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 131 क्वेश्चन कह रहे हैं चरागाह को पंपास कहा जाता है, किस चरागाह को, तो आंसर हो जाएगा 131 का बी, दक्षिण अमेरिका में जो होते हैं घास के मैदान उन्हें बोलते हैं पंपास, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 प्रश्न कह रहा है ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 132 का विकल्प जो है ए जो है ये राइट हो जाएगा हवाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा 133 133 का बी, बांग्लादेश में जो है मोंगिया पत्तन स्थित है। नेक्स्ट है 134, माले की राजधानी क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा 134 का विकल्प जो है बी, मालदीव। ठीक है, माले जो है मालदीव की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 135 प्रश्न कह रहे हैं विश्व कोयला भंडार का जो प्रायः 50% किसके पास है, तो आंसर हो जाएगा 135 का विकल्प जो हमारा ए है, अमेरिका, रूस और चीन के पास 50% से इसके भंडार हैं कोयला के। 136 प्रश्न कह रहा है कि किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है, कौन सी शैली, किमोनो पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 136 का विकल्प जो है ए, जापान। ठीक है, कि यहाँ क्या जापान का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 137, विश्व वन्य जीव निधि का जो शिलान्यास है किस वर्ष किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 137 का डी, 1961 में किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 138 प्रश्न पे, 138 का निम्नलिखित में से कौन सी जाति है पशु चारण का कार्य करती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, पिग्मीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं 139 का रैंड जो है ये किस देश की मुद्रा है, कौन सी है मुद्रा, रैंड, तो आंसर हो जाएगा वो 139 का विकल्प जो ए है, नामीबिया की जो है ये मुद्रा है रैंड। जापान में होन्सू नामक द्वीप जो है किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सा होन्सू कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 140 का विकल्प बी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है होन्सू द्वीप, जापान में पड़ता है जो कि। फिर 141 प्रश्न कह रहा है कि 147 कह रहा है कि द ग्रेट थ्रस्ट जो है वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा 41 का 100, ये हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 142 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा 142 का बी, सेमोला। ठीक है, क्या है, बी है सेमोला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्न में कौन सा समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है, तो आंसर हो जाएगा 143 का विकल्प सी। ठीक है, बाब अल मंदेब जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संधि अफ्रीका जो है अफ्रीका से एशिया को अलग करती है, बाब अल मंदेब।
144 प्रश्न कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा 144 का विकल्प जो है राइट हो जाएगा सी, रूस में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 145 प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती हैं, तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका से जो है ये गुजरती हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 146 कह रहा है विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है, तो आंसर हो जाएगा 146 का ए, श्रीलंका में जो है सबसे अधिक पैदावार होती है चाय में। बट इस समय जो है इसके हालात जो है श्रीलंका के ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्थिक मंदी बहुत ज़ोरों से है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गरीबी छा गई है। ठीक है। 147 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है किस के बीच सीमांकन करता है। ठीक है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये किस के बीच सीमांकन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 147 का बी, मिस्र और सूडान के बीच में जो है ये सीमा का सीमांकन करता है। फिर है फिलाडेल्फिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा 148 का सी, इंजन के लिए जो है फिलाडेल्फिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 149 अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा 149 का ए, वेनेजुएला में है, विकल्प ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 150 प्रश्न कह रहा है कि अंटार्कटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है, तो है ये राइट हो जाएगा अंटार्कटिका में, तो आंसर हो जाएगा 150 का बी। ठीक है, माउंट एरिबस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 151 प्रश्न पे। 151 प्रश्न कह रहा है कि एस्बेस्टॉस, ठीक है, एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 151 का डी, रूस में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 152 प्रश्न पे। 152 प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, चिली में है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी जो है मरुस्थल का नाम बताइए, ये हमारा 153 का राइट हो जाएगा गोबी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 144 कह रहा है कि 154 कोकोआ जो है इसके उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, कोकोआ, तो आंसर क्या हो जाएगा 154 का ऑप्शन सी, आइवरी कोस्ट जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आइवरी कोस्ट कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये अफ्रीका के जो है पश्चिमी भाग में पड़ता है आइवरी कोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध जो है देश है, तो आंसर हो जाएगा 155 का डी, ऑस्ट्रिया जो है ये आंसर हो जाएगा, ये पूरी तरह से जो है स्थल रुद्ध देश है। कहाँ पे है ऑस्ट्रिया, तो ये यूरोप का पार्ट है जी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 156 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से लैंड ऑफ 1000 लेक्स ये किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 156 का विकल्प डी, फिनलैंड को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लेक्स एंड नहर है। ठीक है, झील भी हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। 157 प्रश्न का विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, तो आंसर हो जाएगा 157 का विकल्प बी, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 158 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 158 का सी। ठीक है, मजो मरुस्थल जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 159 प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है समूह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 159 का ए, ग्रीनलैंड। क्या है, ग्रीनलैंड है वो द्वीप। नेक्स्ट बढ़ते हैं 160 प्रश्न कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंद देश है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 160 ऑप्शन को देखें तो विकल्प सी जो है स्विट्जरलैंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 161 प्रश्न कह रहा है कि स्वज नहर किस देश में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक, इजिप्ट में स्थित है ये स्वज नहर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 162 प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग जो है ये किस देश में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा 162 का सी, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, विकल्प सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 163 प्रश्न कह रहा है कि मछली पकड़ने के आधार पर देशों की अवरोही क्रम में सही श्रृंखला बताइए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे चीन में सबसे पहले, फिर जापान, फिर पेरू, ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। एक 164 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा जो द्वीप देश है ये कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 164 का विकल्प ए जो है मालदीव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 165 प्रश्न कह रहा है कि मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 165 का बी, नॉर्वे जो है ये इस नाम से जाना जाता है सूर्य की भूमि के नाम से। निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 166 का ऑप्शन ए, नॉर्वे बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है प्रीवियस वाला। 167 प्रश्न कह रहा है इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ है, तो 167 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, माउंट सिंगाबुंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केप कैमरून जो है ये किस देश में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा ए, भारत में स्थित है केप कैमरून। नेक्स्ट बढ़ते हैं थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है ये कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा राइट सी, ठीक है, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 170% सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए, तिब्बत में है सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा। नेक्स्ट हमारा है जिब्राल्टर जल डमरू जो मध्य है ये जो है किनको जोड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 172, भारत निम्न में से किस देश में चाबाहार जो है बंदरगाह बना रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट सी, ईरान हो जाएगा यहाँ पे ये चाबाहार बंदरगाह बना रहा है भारत। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 173, निम्न में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी बोत्सवाना। ठीक है, क्या है बोत्सवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बैरन द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है या स्थित है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी भारत में जो है स्थित है बैरन द्वीप। नेक्स्ट बढ़ते हैं 170 जो 5 है कह रहा है जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, चूँकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है और अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसलिए इसे बोला जाता है जापान को। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्वज नहर जो है ये किसको मिलाती है, ठीक है, जो स्वज नहर है ये किसको मिलाती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है स्वज नहर। ठीक है, क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से रखिएगा गाइस। 177% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए बगदाद। ठीक है, ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा है इराकी शहर। 178 लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर ए जो है ये राइट, म्यांमार किसे बोलते हैं, म्यांमार को बोलते हैं लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा। 179 किस देश में होकर मकर रेखा गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, सभी जो विकल्प हैं सही हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, चिली से भी और ब्राज़ील से भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 180% कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, मंगोलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वन का सी। ठीक है, वेल्स नाम है दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 182 मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑस्ट्रेलिया की ये जनजाति है मसाई। फिर है क्वेश्चन हमारा 183% कह रहा है कि यहाँ पे 83 भारत और पाकिस्तान जो है इसके बीच कक्ष किरण की सीमा रेखा को रूप में भी जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट, क्या भरा जाएगा सी, 24वीं समांतर। ठीक है, क्या है 24वीं समांतर। फिर है 184 रेड इंडियंस जो है, रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 184 का विकल्प सी, उत्तरी अमेरिका में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लू नील नदी। ठीक है, ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 185 का विकल्प बी जो है ताना झील, ये अफ्रीका में पड़ती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 186 पे। 186 क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रिय स्टैटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट बी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में USA में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 187 ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा समानता की ओर कम होती जाती है, राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर से दक्षिण में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 188 निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, वेनिस को बोलते हैं एड्रियाटिक की रानी। नेक्स्ट हमारा एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 189 का विकल्प ए जो है यांगसी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 190% कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 190 का ए, माजुली। ठीक है, ये सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप है। नेक्स्ट है 191 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 191 का डी, बहरीन। ठीक है, क्या हो जाएगा बहरीन, मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर है ओडर नीस लाइन, ओडर नीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है, तो आंसर हो जाएगा 192 विकल्प बी, जर्मनी और पोलैंड के बीच की। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशी घास के मैदानों को क्या नाम जो है जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 193 का विकल्प बी जो है पंपास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंपास। ठीक है, 194 विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, नील नदी है जो अफ्रीका में पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा दस्त-ए-काविर मरुस्थल जो है, दस्त-ए-काविर मरुस्थल ये किस देश में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 195 का विकल्प ए, ईरान में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 196% देखते हैं। 196 क्वेश्चन कह रहा है कि समाविष्ट के वेष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं, तो आंसर हो जाएगा 196 का विकल्प डी, उत्प्रवासन।
नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 197 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक देश प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कौन सी देश नेचुरल गैस, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए दक्षिण अफ्रीका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 198 का सी, ब्राज़ील में जो है अमेजन नदी बहती है। और 199 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी जो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए इरावदी नदी। कौन सी है, इरावदी नदी। फिर है 200 मेसेटा पठार जो है ये किस देश में अवस्थित है, मेसेटा पठार जो है किस देश में अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, स्पेन में अवस्थित है मेसेटा पठार। 201 निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम की विश्व का सबसे बड़ा जो भंडार है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑस्ट्रेलिया, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 202 भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का जो भंडार है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 202 का ए, केरल, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोरियम के भंडार सबसे हैं विश्व में सबसे ज़्यादा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 जो है देशों के साथ लगी हुई पश्चिम बंगाल की सीमाएं। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, मैंग्रोव वन कहा जाता है सुंदरवन के जंगलों को। नेक्स्ट है 205 भारतीय वन जीव संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी, देहरादून में जो है ये स्थित है भारतीय वन जीव संस्थान। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, अम्लीय होती है ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट जो मृदा है इसकी रचना। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 207 प्रश्न कह रहा है कि लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 208 प्रश्न कह रहा है कि मसालों का बगीचा के उपनाम से प्रसिद्ध राज्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, केरल। ठीक है, सभी को मेरे ख्याल से ये प्रश्न पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 209 क्वेश्चन कह रहा है चीनी का कटोरा जो है कहा जाता है किस राज्य को भारतवर्ष में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। विश्व में कहा किसे कहा जाता है चीनी कटोरा, तो इसे कहा जाता है ब्राज़ील को। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक नाल्टा जूट जो है राज्य में होता है, तो आंसर हो जाएगा 210 का विकल्प डी, पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 211 प्रश्न पे जूट जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है भारत में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो विकल्प है बी जो है पश्चिम बंगाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं एरेबिका एक प्रकार का है, ठीक है, एरेबिका जो है एक प्रकार का है क्या, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, फूल का प्रकार है एरेबिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 213 प्रश्न कह रहा है कि कुफरी चमत्कार जो है किस फसल की प्रजाति का नाम है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ये आलू की प्रजाति का नाम है कुफरी चमत्कार। नेक्स्ट है 214 ये कह रहा है कि नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ये मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट बढ़ते हैं तारपीन का जो तेल है ये कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, ये चीड़ के पेड़ से मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न के 216 प्रश्न कह रहा है कि दो राज्य कौन से जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते 217 प्रश्न पे भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान ह्यूमिड एरिया कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, मासिन राम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, विकिरण के द्वारा जो है रेडिएशन के द्वारा जो है ये ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 219 भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन जो है ये कॉफ़ी प्रोडक्शन वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 219 का बी, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। नेक्स्ट है लौंग जो है क्लोव्स जिसे बोलते हैं ये होता है क्या एक प्रकार से, तो आंसर हो जाएगा 220 का विकल्प डी, सूखे फूल होते हैं लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट है 221 प्रश्न कह रहा है कि IR20, ठीक है, IR20 जो है IR20 जो है रत्ना दो प्रमुख किस्में किसकी हैं, ठीक है, ये जो है ब्रीड हैं किसकी हैं, तो आंसर हो जाएगी हमारी जो किस्में हैं किसकी हैं, तो राइट हो जाएगा 221 का डी, ये धान की दोनों हैं, रत्ना भी धान की है और IR20 भी धान की फसल है जो है किस्म है। 222 सॉरी खेत का जूम विधि जो है इसका व्यवहार हुआ करता है, तो राइट हो जाएगा हमारा 222 का डी, नागालैंड में इसको आप देखने को मिलेगा इसको, ठीक है। भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा 223 का सी, सेब के लिए प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 224 भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म जो है कौन सा है, तो राइट हो जाएगा 224 का सी, अरेबिका, इसका आंसर हो जाएगा अरेबिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 225 हापुस आम जो है इसका मूल स्थान कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 225 का ए, रत्नागिरी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 226 किस राज्य में गेहूं व्हीट प्रोडक्शन का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 226 का गाइस सी, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं
227 प्रश्न कह रहा है कि चीन का प्रमुख उत्पादक देश है, चीनी का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 कह रहा है कि मसाला स्पाइसी पदार्थ जो है कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 228 का सी, हल्दी। ठीक है, हल्दी जो है ये जड़ों से प्राप्त की जाती है, सभी को पता होगा इस प्रश्न का आंसर। 229 कौन सा राज्य जो है शहतूत कीट पालन मलबरी कोकून रियरिंग में अग्रणी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 229 का बी, कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 223 काफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 230 का ये उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा है काफ़ी। 231 प्रश्न कह रहा है कि भारत में काजू उत्पादन जो है इस मुख्यतः कौन से राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा 231 का ऑप्शन ए, केरल में होता है। नेक्स्ट बढ़ते प्रश्न के 232 कह रहा है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा 232 का राइट हो जाएगा बी, सिनकोना पेड़ से कुनैन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट 233 भारत में ईख शुगर केन कितने माह में परिपक्व होता है? तो आंसर हो जाएगा 233 का बी, 3 माह में। ठीक है, 3 माह में परिपक्व होता है। 234 प्रश्न कह रहा है नाबार्ड जो है की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो जाएगा हमारा 234 का सी, जुलाई 1982 में की गई थी नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास के लिए। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती जो है ये किस जिले में होती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 235 का सी, मंदसौर जिले में होती है जो है अफीम की खेती। नेक्स्ट है भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी जो है ये कौन है? तो आंसर हो जाएगा 236 का डी, गंगा है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो 237 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे देवप्रयाग में। ठीक है, जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था पहले। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा जो है ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 238 का विकल्प बी, गोदावरी को जो है जाना जाता है ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से। 239 भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख लार्ज एस्चुरीज किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा 239 का ए, हुगली नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 240 पे। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी जो है का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा 240 का ए, लूनी नदी। ठीक है, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 241 प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा 241 का डी, चेम यांग डुंग जो है यहाँ से हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 242 प्रश्न कह रहा है कि तिब्बत में शांगपो जो है कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 242 का विकल्प बी, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है या जानते हैं। 243 नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा 243 का बी, आंध्र प्रदेश में जो है ये अवस्थित है नागार्जुन सागर बांध। 244 प्रश्न कह रहा है कि किस नदी का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 244 का डी, सतलज नदी का जो है ये उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 245 प्रश्न। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा 245 का बी, कानपुर में है। भारतीय दलहन जो है जो ICAR है वो कानपुर में स्थित है दलहन शोध संस्थान। 246 गोदावरी नदी का उद्भव जो है स्थल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 246 का विकल्प ए जो है नासिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 247 प्रश्न कह रहा है कि रावी नदी का वैदिक नाम जो है ये क्या है? तो आंसर हो जाएगा 247 का विकल्प ए, परुष्णी। ठीक है, क्या है? परुष्णी जो है रावी नदी का वैदिक नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 248 प्रश्न कह रहा है सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं किस वन में? तो आंसर हो जाएगा 248 का विकल्प बी, घास स्थल वाले वन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 249 राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, देहरादून में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 250 कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा 250 का डी, उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 251 प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 251 का सी, 33.3% पर जो है वन होने चाहिए जो है इकोसिस्टम को संतुलन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 252 पे। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 252 का विकल्प ए। ठीक है, कोटा जो है ये मरुस्थलीय जिला नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं किस राज्य में सबरीमाला जो है स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट 253 का सी, केरल में जो है सबरीमाला स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 254 पे 254 प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य की जो सबसे लंबी तट रेखा है? ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 254 का विकल्प डी। ठीक है, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। नेक्स्ट 255 कह रहा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 255 का ए, पश्चिमी घाट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 256 कह रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, तेंदुआ और चीतल के लिए जो है ये प्रसिद्ध है शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क।
नेक्स्ट है 257 और 257 प्रश्न कह रहा है कि यह एक मात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 257 का डी। ठीक है, क्या हो जाएगा 257 का बी, सॉरी डी नहीं बी हो जाएगा। ठीक है, दाची ग्राम जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 258 प्रश्न पे। 258 प्रश्न कह रहा है कि कुगटी जो है वन्य पशु विहार किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा 258 का सी, हिमाचल प्रदेश में, एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? कुगटी वन्य पशु विहार। नेक्स्ट बढ़ते हैं 259 प्रश्न में। 259 प्रश्न कह रहा है कि साइलेंट वैली दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 259 का विकल्प जो सी है, शेर की पूंछ जैसा मेका क्यू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 260 प्रश्न पे। 260 प्रश्न कह रहा है कि नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो 260 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागरहोल जो है ये स्थित है कर्नाटक में, नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसी के साथ गाइज आज का महत्वपूर्ण सेशन जो है एंड होता है। और गाइज इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे यदि आप पहली विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और उनके मॉक या मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर जो है देखने के लिए बेल आइकन को जो है जरूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।